सराहना करते हुए देवादिदेव महादेव भगवान शिव से उनके सफल दाम्पत्य जीवन एवं दीर्घायु जीवन की मंगलमयी प्रार्थना करते हैं। आज इस पावन शिव महापुराण की पावन कथाएं हैं जिनमें भगवान शिव की उपासना कैसे की जाए और भगवान शिव की उपासना का पुण्य फल क्या है। शिवरात्रि महाव्रत जैसे अनेक व्रतों का हम विवेचन बड़े सरल और संक्षिप्त शब्दों में करेंगे। आइए 2 मिनट का तिलक बंधन करेंगे। बोलिए देवादिदेव महादेव भगवान की हर हर महादेव। आज सूत जी से सौनकादि के ऋषियों ने प्रश्न किया है कि भगवान शिव की उपासना से मोक्ष तथा भोग दोनों ही प्राप्त होते हैं। इनके लिए कुछ अनुष्ठान व्रत और पूजा की विधियों को समझाने का प्रयत्न कीजिए। शिवार्चन रुद्र जप उपवास शिवालय वाराणस्यां च वरं युक्तिरेतां सनातनी। यदि भगवान शिव का जप किया जाए पंचाक्षर मंत्र से सबसे सरल है और उपवास किया जाए और वो उपवास यदि किसी शिवालय में किया जाए और वाराणसी में यदि मरण हो जाए तो इस संसार से मुक्ति हो जाती है। ये सनातन सिद्धांत है। वाराणसी भगवान शिव का धाम है। जैसे चित्रकूट राम जी का धाम है, वृंदावन श्री कृष्ण जी का धाम है, वैसे ही काशी भगवान शिव का धाम है। यहाँ नाम रूप लीला और धाम ये 4 भक्ति के साधन हैं। 4 भगवान के निवास स्थल कहे गए हैं। आप भगवान का नाम लीजिए तो नाम लेते लेते नाम के प्रभाव से एक दिन आपका संबंध उस सत्ता से जुड़ जाएगा। इस संसार में भी किसी का आप नाम लेते हैं, निरंतर ध्यान करते हैं तो उससे संबंध जुड़ जाता है। ऐसे ही भगवान के नाम लेकर के भगवान से संबंध जोड़ लिया जाता है और यही सनातन विधान रहा है। हमने शास्त्रों में जगह जगह पढ़ा है नाम की महिमा। और दूसरा साधन है भगवान की उपासना के लिए कुछ नियम व्रत अनुष्ठान करना। व्रत से संकल्प शक्ति जगती है, शरीर शुद्ध होता है और भाव बनता है। कुछ संकल्प जब आप करते हैं उन संकल्प को पूरा करने के लिए आप कठिनाइयों को सहते हैं, इससे आपके अंदर की श्रद्धा बढ़ती है अपने इष्ट के चरणों में। इसलिए इन व्रतों का भी महत्व है, श्रद्धा बढ़ाने की। और भगवान शिव के सानिध्य में लिए उपासना की जाए तो करोड़ों गुना अधिक फलदायी होती है। ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं भगवान से, भूले मम महादेव वदनं ते अस्तु सर्वदा मा भूतस्य कुले जन्म यत्र तम नहीं देवता। भगवान शंकराचार्य जी जो भगवान शंकर जी के अवतार कहे गए, ऐसे भगवान शंकराचार्य जी प्रार्थना करते हैं भगवान शिव से, हे प्रभु, हे महादेव, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना कि मैं आपका निरंतर भजन करता रहूं। और दूसरा वरदान मुझे ये देना कि जब भी मेरा कोई जन्म किसी की योनि में हो, किसी भी कुल में हो, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है कि मुझे किस जाति में किस कुल में हमको जन्म मिलता है, पर जिस कुल जिस जाति में भी जन्म मिले उसमें आप उसके कुल देवता जरूर हैं। कुल देवता वो कहलाते हैं जिनकी आदिकाल से निरंतर पूजा होती है। कुछ घरों में किसी के कोई देवी है, कुल देवी,
है कुल देवता, ऐसे करके सभी घर में किसी के भैरव की पूजा होती है, किसी के यहाँ देवी की होती है, किसी के यहाँ शिव जी की होती है। तो ऐसे जिस कुल के देवता आप शिव जी हो, उसी कुल में हमारा जन्म लेना और भगवान से संबंध जोड़ने के लिए कुछ साधन भी शिव पुराण में कहा गया कि छोटा छोटा प्रयास कर सकते हैं भगवान से जुड़ने के लिए। प्रत्येक अष्टमी के दिन में उपवास कर लें, रात्रि में भोजन कर लें और भगवान का जप करें। अष्टमी तिथि शिव और शिवा दोनों की उपासना के लिए श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है। और शुक्ल एकादशी वो भगवान शिव के लिए भी है और भगवान नारायण के लिए भी है। एकादशी का व्रत कर लेना चाहिए। एकादशी का व्रत सारे व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। और कृष्ण एकादशी जब होती है तो विशेष रूप से भगवान शिव की है और उसमें आप रात्रि में भोजन भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, चावल नहीं खाना चाहिए। बाकी जो नहीं रह सकते तो भगवान शिव की उपासना तो सरल है। दिन भर आप व्रत रह लीजिए, शाम को भोजन कर लीजिए कृष्ण एकादशी को, तो भी एकादशी का पूर्ण व्रत का पूर्ण मिलता है। और प्रदोष त्रयोदशी जो होती है उसमें भगवान शिव के उपासना का दिन रात व्रत रह के उपासना करने का विधान है। सोमवार को आप दिन में व्रत रहिए और शाम को भोजन कर लीजिए। ऐसा करते हुए सोम अष्टमी जब पड़े, अष्टमी के दिन सोमवार पड़े, वो बहुत श्रेष्ठ तिथि भगवान शिव की उपासना की है। और हर महीने की कृष्ण चतुर्दशी, उसको शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है, हर महीने में वो शिवरात्रि कहलाती है। ये शिव जी की उपासना का श्रेष्ठ समय होता है। और वर्ष में एक बार माघ महीने में कृष्ण चतुर्दशी जो आती है उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। और महाशिवरात्रि का व्रत कर लेने पर यदि हमने वर्ष में कोई भी व्रत नहीं कर पाए तो भी यदि हमने शिवरात्रि का व्रत कर लिया तो वर्ष भर के सारे व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और शिवरात्रि के व्रत करने का क्या पुण्य है, ये सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा है। लेकिन अमावस्या के पहले चतुर्दशी आती है, अमावस्या के पहले और पूर्णिमा के पहले, तो खास तौर से भगवान की उपासना कृष्ण चतुर्दशी को होती है। अमावस्या का मतलब है, अमाम माने साथ में, वास माने वास रहना, साथ में रहते हैं कौन? सूर्य और चंद्र। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र दोनों का मिलन होता है। सूर्य आत्मा है और चंद्र मन है। आत्मा और मन जब एक हो जाए तभी भक्ति सही होती है। मन कहीं घूमता रहे और आत्मा में हमारे भगवान का प्रकाश न हो तो सच्ची भक्ति हो नहीं सकती। इसलिए अमावस्या को सबसे श्रेष्ठ तिथि माना है भगवान शिव की उपासना के लिए। और उस दिन के एक दिन पहले और श्रेष्ठ माना है। क्यों श्रेष्ठ माना है? जितना मिलन का आनंद नहीं होता उतना वियोग का स्मरण होता है। गोपियों के बीच से भगवान इसीलिए अंतर्ध्यान हुए थे कि मिलने का जो आनंद है उससे अधिक आनंद बिछुड़ने का है। वियोगी जो प्रेमी होता है निरंतर अपने प्रेम पात्र का स्मरण करता है, एक सेकंड भी नहीं भूलता। उसको मिलने की जो तीव्र आकांक्षा होती है उसी भाव को व्यक्त करने के लिए अमावस्या के एक दिन पहले कर दिया। चतुर्दशी, इस दिन भगवान से मिलन की प्रबल आकांक्षा होती है और भगवान शिव की कृपा से भगवान शिव का दर्शन हो सकता है। इसलिए चतुर्दशी के दिन को सबसे श्रेष्ठ माना है उपासना के लिए भगवान शिव के। देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते करोतु मिच्छाम्यहं देव शिवरात्रि व्रतं तव
समझाइए। शिवरात्रि व्रत नाम सर्व पाप प्रणाशनम, जीवन के सारे पापों का शमन हो जाता है शिवरात्रि व्रत कर लेने मात्र से। और इसकी एक सुंदर पावन कथा सुनाए। बिना प्रमाण के आदमी का भाव नहीं बनता, श्रद्धा नहीं बनती, इसलिए प्रमाण जरूरी होता है। एक व्याध था, व्याध को भी भगवान मिल गए। व्याध तो कहलाता है जो रातों दिन जीवों की हत्या करता है। भागवत में भी एक प्रसंग आता है, जब भगवान संधिदूत बन करके गए हैं और उस बीच में विदुर जी कदली वन में रहने लगे थे, कौरवों का साथ छोड़ दिया था उनके पापों के कारण। तो याद करते हैं कि प्रभु क्या हमको आपका दर्शन होगा, और कई मन में विचार आता है उनके कि आज मैं प्रधानमंत्री तो नहीं हूं, एक साधारण आदमी हो गया। पहले वो कौरवों के प्रधानमंत्री थे विदुर जी, तो निश्चित है कोई भी आएगा मिलने तो मुझसे मिलने आएगा। आज मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और भगवान के लिए तो इन बातों का कोई महत्व नहीं है। क्या है? यदि भगवान किसी धनवान को ही केवल मिलते तो फिर भगवान सुदामा जैसे दरिद्र ब्राह्मण को क्यों मिले? यदि भगवान केवल विद्वानों को मिलते, मंत्रज्ञों को मिलते, तो फिर गजराज जो हाथी है कौन सा मंत्र पढ़ा होगा? पर भगवान गजराज को मिले। यदि भगवान ऊंचे कुल वालों को मिलते तो फिर भगवान राक्षस प्रहलाद को क्यों मिलते? कुछ लोगों के विचार है कि जब बुढ़ापा आता है तो मन शांत होता है, बुढ़ापे में भगवान मिलते हैं। तो यदि वृद्धों को भगवान मिलते तो फिर 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान क्यों मिलते? ये कोई भी नियम नहीं है कि भगवान किसको कब मिल जाए। भक्त्या तुष्टति केशवः, जिस समय भगवान की भक्ति आपके दिल में आ जाए भोलेनाथ की, वही क्षण आपके लिए सबसे श्रेष्ठ व्रत होता है और भगवान मिल जाते हैं। भगवान न जाति देखते, न कुल देखते, न धन देखते, न पद देखते, केवल एक चीज देखते हैं, आपकी भावना, आपकी श्रद्धा। और ये व्याध गरीब था, परिवार भूखा था। पत्नी ने कहा आज मेरे सब बच्चे भूखे हैं, कोई भोजन का प्रबंध करो। तो उस व्याध ने सोचा चलो जंगल में चलते हैं, कोई जीव मिलेगा तो मार के लाऊंगा। और संयोग की बात ऐसी हुई कि दिन भर वो भटकता था, कोई जीव हाथ ना लगा। सायंकाल हो गया, दुखी होकर के वो व्यक्ति एक पेड़ के ऊपर बैठ गया और उस पेड़ के ऊपर 5-7 में पानी भी लिए हुए था पीने के लिए। वहां बैठ करके सरोवर पास में था, तो देखने लगा कि यहाँ पर कोई जीव आएगा पानी पीने के लिए तो मैं उसको मारूंगा। संयोग से एक प्रहर बीता और वो दिन शिवरात्रि का था। एक प्रहर बीता, तनाव में आके कुछ उसने हाथ पैर चलाता था तो कुछ पत्ते टूट करके गिर जाते थे नीचे, और संयोग से नीचे एक शिवलिंग स्थापित था पहले से, और वो पेड़ भी बेल का था जिसके ऊपर बैठा था, उसे पता नहीं था। तो कुछ बेल के पत्ते टूट करके नीचे गिर जाते, या अपने से आदमी तनाव में होता है तो कुछ न कुछ करता रहता है, तोड़ काट के ऐसे फेंकता रहता है। तो ऐसे नीचे उस शिवलिंग पर बेलपत्र गिरता गया। पानी पीने के लिए दिया था, 2-4 बूंदे उस पानी की भी गिर ही जाती थी, पेड़ के ऊपर टंगा हुआ था। और प्रथम प्रहर जैसे बीता तो एक हिरण पानी पीने के लिए आया और उस हिरण को देख कर बड़ा प्रसन्न हो गया, और उसने जैसे ही अपना बाण चलाने का प्रयत्न किया तो उस हिरण ने कहा कि ठहरो, मुझे अभी मत मारो।
मन्मासन सुखम ते चाटे हस्मानर्थ कारणम अधिकम किम महापुण्यम भंजाहम नात्र संशयः। हे व्यास, अभी तुम मुझे मत मारो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उनको दूध पिला के आती हूं और इसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगी और तुम मुझे मार देना। ये तो हमारे जीवन का सौभाग्य होगा कि हमारे शरीर से तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भूख मिट जाएगी। इस देह का उपयोग क्या है? एक दिन एक दिन मुट्ठी भर भस्म में इस देह को विलीन हो जाना है और जो भी इस संसार में आए वो मरेगा तो निश्चित। इसलिए इसकी चिंता हमको नहीं है, मरना तो वही है। कुछ दिन बाद मरने के लिए आज मैं मर जाऊंगा और मेरे शरीर का उपयोग हो जाएगा, तुम्हारा तुम्हारे परिवार की क्षुधा शांत हो जाएगी, ये हमारे शरीर का सदुपयोग हो जाएगा। तो उस व्याध ने कहा, भाई तुम नहीं आओगे तो उसने कसम खा के कही, ब्राह्मणो वेद विक्रेता संध्याहीन हे व्यास, जो ब्राह्मण को वेद बेचने का पाप लगता है, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? इन शास्त्रों को पढ़ना और इन शास्त्रों की बात जनता तक पहुंचाना। इसमें इतने सुंदर मार्गदर्शन है शास्त्रों में, हमारे भाष्यकारों ने और हमारे वक्ताओं ने उसकी परिभाषा बदल दिया, उसकी भावना बदल दिया, उसको कहने का स्वरूप बदल दिया और समाज भटकता चला गया। जिन्हें पाखंड विवाद से लुप्त भयो सदग्रंथ, आज ग्रंथों की बात नहीं होती, ग्रंथों की चर्चाएं नहीं होती, ग्रंथों की सुंदर कथाएं नहीं होती, दुनिया भर के प्रपंच। और क्यों होते? अर्थोपार्जन के लिए। ऐसा करने वाले जो प्रवचनकार हैं उनको पाप लगता है और जो पाप उनको लगता है वो मुझे लगे। और ब्राह्मण को संध्या न करने का जो पाप लगता है, ब्राह्मण तो वही है जो त्रिकाल संध्या करता है, गायत्री मंत्र की त्रिकाल संध्या करता है, तो उसके विचार कभी बिगड़ेंगे नहीं। गायत्री मंत्र जपने वाले का विचार इतना सतोगुणी होता है कि वह व्यक्ति पापी नहीं हो सकता। इसीलिए गायत्री मंत्र जपने वाले को ब्राह्मण कहा गया और शास्त्रों में कहा गया जो गायत्री मंत्र नहीं जपता उससे वेद कार्य नहीं हो जाइए, उससे कोई वैदिक कर्मकांड नहीं कराना चाहिए। गायत्री मंत्र जो नहीं जपता, क्योंकि गायत्री मंत्र जपेगा तो उसकी आत्मा पवित्र रहेगी और आत्मा पवित्र रहेगी तो कभी गलत काम करेगा नहीं, अपने कर्तव्य को कभी भूलेगा नहीं। तो संध्याहीन ब्राह्मण को जो पाप लगता है वो पाप मुझको लगे। और तीसरी बात कहा कि यदि स्त्रियां अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करें उनको भी महापातक लगता है, तो वो महापातक हमको लगे, इन सभी का पाप मुझको लगे यदि मैं ना आऊं। पुराने काल के हमारे जीव भी इतने मर्यादा वाले होते थे, मनुष्य की बात क्या, पशु भी होते थे। राम जी के समय में देखिए रावण जैसा शक्तिशाली जब सीता जी को लेके जा रहा था तो एक बार तो रावण जैसे त्रैलोक के विजेता को भी जटायु ने मार करके घायल कर दिया। अधम खग आमिष भोगी, अधम खग आमिष भोगी, हरि हरि रूपा, भूषण बाहु
गीध जैसा पक्षी मांस खाने वाला था, लेकिन सत्कर्म किया, इस जीवन को नहीं ध्यान रखा। मरना तो है ही है, वीर एक दिन मरता है और कायर तो रोज मरता है, अधर्म करके, अन्याय करके, अत्याचार करके, पापाचार करके, झूठ बोल करके, द्वेष रख करके लोगों से। लेकिन सच्चा इंसान तो एक ही दिन मरता है। जटायु ने सोचा और अपने प्राणों की बलि चढ़ा दिया, और परिणाम उसका क्या हुआ कि भगवान ने उस गीध को इतनी सुंदर गति दिया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। मरने के बाद भी भगवान का नाम नहीं करना, लेकिन गीध मांस खाने वाले उस पक्षी को भगवान ने उत्तम गति, अपना स्वरूप प्रदान कर दिया। इसलिए भगवान के लिए महत्व इस बात का नहीं है कि आप किस जाति के हैं, किस कुल के हैं, क्या आपकी भावना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस हिरण की भावना कितनी बढ़िया है। व्याध भी भगवान को बिल्वपत्र चढ़ा चुका है, जल चढ़ा चुका है धोखे में ही, और शिवरात्रि का दिन है। शिवरात्रि में रात्रि ही पूजा महत्वपूर्ण है, रात्रि का समय है, प्रथम पहर है, तो उसकी भावना पवित्र हो रही है। भगवान शिव तो असुरों का निवारण करने वाले हैं, और जब भी भगवान हमारे हृदय में आते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अघनासम सबहि। पापी वो तभी तक रहता है जब तक वो भगवान के शरण में नहीं आता, और जो भगवान की शरण में आ गया, हरि को भजे तो हरिता होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। जो भगवान को भजेगा वो भगवान ही हो जाता है, वो चाहे कोई भी क्यों हो। इसलिए व्याध के मन में सद्भावना जगने लगी कि देखो कोई बात नहीं, ये कह रही है तो मान लो। कहा ठीक है चली जाओ, और वो हिरण चली गई। अब एक प्रहर और बीता, 3 घंटे का एक प्रहर होता है, तो 6 बजे यदि पहला प्रहर शुरू हुआ तो दूसरा प्रहर 9 बजे रात शुरू हुआ, तो दूसरा प्रहर बज गया, लगभग 9 बजने वाले।